विंध्य पर्वत पर स्थित मां विंध्यवासिनी का मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता अपने 3 रूप में विराजमान है। महालक्ष्मी के रूप में मां विंध्यवासिनी, महाकाली के रूप में मां कालिखो की देवी और महासरस्वती के रूप में मां अष्टभुजा देवी विराजमान है। यही कारण है कि इसे महाशक्तियों का त्रिकोण भी कहा जाता है। जो श्रद्धालु यहाँ मां से कोई कामना करता है, मां उसे जरूर पूरा करती हैं। मां विंध्यवासिनी एक ऐसी जागृत शक्तिपीठ है जिसका अस्तित्व सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी रहेगा। पुराणों में विंध्य क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। देवी दुर्गा के पराशक्ति रूपों में से एक है। देवी को यह नाम विंध्य पर्वत से मिला है। इस तरह विंध्यवासिनी का शाब्दिक अर्थ है विंध्य में निवास करने वाली देवी। ऐसी मान्यता है कि जहां जहां सती के अंग गिरे थे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए, जबकि विंध्य पर्वत वह स्थान है जहां देवी ने अपने जन्म लेने के बाद निवास करना चुना। मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि विंध्यवासिनी ने यशोदा और नंद के घर जन्म लिया था। इस बात की जानकारी देवी दुर्गा ने अपने जन्म से पहले ही सभी देवी देवताओं को दी थी। देवी विंध्यवासिनी ने ठीक उसी दिन जन्म लिया जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आकाश से हुई भविष्यवाणी ने कंस की मृत्यु देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के हाथों तय की थी। इससे भयभीत कंस ने अपनी ही बहन की संतानों को मारने के लिए उतारू कर दिया। कंस बस उस 8वीं संतान के जन्म के इंतजार में राह तक रहा था, पर भगवान की माया ने सारा खेल ही पलट दिया। श्री कृष्ण को कंस के चंगुल से बचाने के लिए माया ने यशोदा और नंद के घर जन्म लेने वाली पुत्री विंध्यवासिनी देवी को देवकी की गोद में डाल दिया। वही कृष्ण ने यशोदा और नंद के घर में जन्म लिया। देवकी की 8वीं संतान की खबर सुनते ही कंस कारागार पहुंचा, क्योंकि इस संतान की मृत्यु कंस की मौत पर पूर्ण विराम लगा सकती थी। जब कंस को यह बात पता चली कि पुत्र ने नहीं पुत्री ने जन्म लिया है, तो कंस को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसे लगा कि है तो 8वीं संतान ही फिर, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, वह कन्या दुर्गा का विकराल रूप धारण कर कंस के सामने आ खड़ी हुई। इस तरह से कंस को गुमराह करने के लिए विंध्याचल देवी ने देवकी और वासुदेव के घर जन्म लिया। शिव पुराण में मां विंध्यवासिनी को सती माना गया है। विंध्याचल धाम में विंध्य पर्वत पर स्थित महाकाली मंदिर का तंत्र साधना के लिए विशेष महत्व है। लोग इस मंदिर को काली खो के नाम से जानते हैं। विश्व का यह इकलौता मंदिर है जहां पर महाकाली खेचरी मुद्रा में है। इस मंदिर का तंत्र साधना के लिए विशेष महत्व है। काली खो मंदिर में तंत्र साधना के लिए तांत्रिक नवरात्र की सप्तमी तिथि को मां के 7वें स्वरूप काल रात्रि की साधना करते हैं। आम भक्त भी पूरी श्रद्धा के साथ मां का दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर तंत्र विद्याओं की बड़ी आसानी से सिद्धि हो जाती है। इस वजह से तांत्रिकों का यहाँ बड़ा जमावड़ा लगता है। भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए मां के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की सबसे अलग विशेषता है कि मां का मुख यहाँ पर खेचरी मुद्रा में यानी ऊपर की तरफ है। पुराणों के अनुसार जब रक्तबीज दानव ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर सभी देवताओं को वहां से भगा दिया था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित अन्य देवताओं की प्रार्थना पर मां विंध्यवासिनी ने महाकाली का ऐसा रूप धारण किया था। रक्तबीज नामक दानव को ब्रह्मा जी का वरदान था कि अगर उसका एक बूंद खून धरती पर गिरेगा तो उससे लाखों दानव पैदा होंगे। इसी दानव के वध हेतु महाकाली ने रक्त पान करने के लिए अपना मुंह खोल दिया, जिससे एक बूंद भी खून धरती पर न गिरने पाए। रक्तबीज नामक दानव का वध करने के बाद से मां का एक रूप ऐसा भी है। कहा जाता है इस मुख में चाहे जितना प्रसाद चढ़ा दीजिए, कहा जाता है आज तक इसका पता कोई नहीं कर पाया। विंध्याचल में 3 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रमुख देवियां उपस्थित है। ऐसा माना जाता है तीनों देवियों के दर्शन किए बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।